नमस्ते। हम इस वीडियो में देखने एंड समझने वाले हैं द लाइब्रेरी हब के एडमिन डैशबोर्ड के बारे में। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और वो काम कैसे करते हैं, जिससे आप बिल्कुल आसानी से मैनेज कर पाएँ अपनी लाइब्रेरी को और अपनी लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको द लाइब्रेरी हब डॉट इन वेबसाइट पर जाना है। आप अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और अगर आप फ़ोन में दिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। साइड में दिख रहा होगा, फ़ोन में कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पर जाना है। यहाँ से आप लॉगिन पर जाएंगे, अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड का यूज करके यहाँ पे साइन अप कर देते हैं। जैसे हम साइन अप कर लेते हैं यहाँ पर 680@gmail.com और पासवर्ड डाल देते हैं, फिर लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे नेम दिख रहा है, यूज़र का नेम यानी आपके स्टूडेंट का नेम है ये। अभी के लिए ABCD ऐसे ही डाल रखा है, बस टेस्टिंग के पर्पज़ से। आप जब ऐड करेंगे तो आप जब रियल स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर उनका नाम होगा और यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर होगा। यहाँ पर सारे फ़ोन नंबर बस ऐसे फेक ही हैं, बस ऐसे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर है ज्वाइनिंग डेट, ये है लास्ट बिलिंग, और ये है बिलिंग मंथ। ये है स्टेटस, उनकी पेमेंट स्टेटस। ये सीट है, सीट नंबर कौन सी है उस स्टूडेंट की। और ये है स्लॉट, उस स्टूडेंट की स्लॉट कौन सी है। और यहाँ पर एक्शन बटन है, यहाँ पर हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट को एडिट कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम उनका नेम अपडेट कर सकते हैं या एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं ईमेल आईडी छोड़कर। और यहाँ से हम स्लॉट भी चेंज कर सकते हैं, या सीट कोई दूसरी अलॉट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हमको 15 नंबर चेंज करनी है, हम यहाँ से अपडेट स्टूडेंट कर देंगे, अपडेट हो जाएगा, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। और जैसे आपको कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, उस स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालेंगे। मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट ऐड करना है, abcd35@gmail.com, पासवर्ड इंटर करेंगे। ध्यान रखिएगा पासवर्ड जो है मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट करेंगे, यूजर की कुछ और भी डिटेल्स मांगेगा, जैसे नेम ABCD35, इनका फ़ोन नंबर, इनका एड्रेस। यहाँ पर हमें यूजर की डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। जैसे मान लीजिए इनका ड्यू भी कुछ भी है, हम इसे इंटर कर ले रहे हैं 2005 में, 28 में 2006, नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स मांगेगा, जैसे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए UPSC की कर रहे हैं, इनका कॉलेज कौन सा है, अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो नहीं तो इसको ब्लैंक ही हम रख सकते हैं। स्लॉट कौन सा, इनको ये कौन सा स्लॉट चूज करना चाहते हैं, मान लीजिए फुल डे स्लॉट चूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फुल डे कर देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट सीट करेंगे तो हमारे पास जो सीट अवेलेबल हैं वही सीट्स यहाँ पर दिखेंगी। जैसे 9 नंबर सीट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर तो वो नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर जो जो सीट्स इस वाली पर्टिकुलर स्लॉट में आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है, केवल वही स्लॉट्स, वही सीट्स दिखेंगी यहाँ पर। तो जैसे 11 नंबर खाली है तो हम 11 नंबर इनको असाइन कर सकते हैं। और ये ज्वाइन डेट है, हमें ज्वाइन डेट इंटर करनी होगी कि ये कब से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। मान लीजिए आज 2 अक्टूबर है, ये कल से ज्वाइन कर रहे हैं तो हम कल की डेट डाल देंगे इनकी और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगे हमारी लाइब्रेरी में। आई गेस इनका नाम ABCD35 था, ये ऐड हो गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी नए स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो उनका जो पेमेंट स्टेटस है वो अनपेड रहेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर वो तुरंत ही पेमेंट कर देते हैं तो आप यहाँ से स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन मैसेज पूछेगा, आप इसको कन्फर्म कर देंगे तो इनका जो पेमेंट स्टेटस है वो पेड हो जाएगा, मतलब इन्होंने पैसे दे दिए। और यहाँ पर आपको मान लीजिए एक और फीचर है, जैसे मान लीजिए आपको ये देखना है कि हमारी लाइब्रेरी में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो पेमेंट है वो अनपेड है। तो आप यहाँ पर फिल्टर पर जाएंगे, यहाँ पर अभी ऑल स्टेटस है सेलेक्टेड है, यहाँ से जाके आप अनपेड सेलेक्ट कर लेंगे तो जितने लोगों का अनपेड है केवल उतने ही लोगों का दिखेगा। तो अभी इसमें इतने लोगों का अनपेड है। तो अगर आपको ये भी देखना है कि कितने लोगों का पेड है, केवल यही देखना है, तो आप इस पर जाएंगे। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे पेड को, तो यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स दिखेंगे जिनकी जो पेमेंट है वो पेड है। और ओवरड्यू देखना है तो ओवरड्यू किसी का नहीं है, यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्टेटस ऐसे सेलेक्ट करके रखते हैं।
और यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है मोर ऑप्शंस में, जैसे कि रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जैसे कोई स्टूडेंट है वो भी आपकी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकता है डायरेक्टली यहाँ से। जैसे कि ये मेन वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट पर गया, यहाँ पर व्यू ऑल लाइब्रेरीज है या फीचर्ड लाइब्रेरी है। तो मान लीजिए मैं व्यू ऑल लाइब्रेरीज पर गया और ये लोड हो रहा है। तो हम यहाँ से अपनी टेस्ट वाली लाइब्रेरी ओपन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो आपकी ये वाली होम पेज पर गया आपकी वेबसाइट की, और यहाँ पर आपके जो भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं आपकी लाइब्रेरी में यहाँ पर दिखते रहेंगे। तो मान लीजिए उस यूज़र को 6 AM से 11 AM PM वाला स्लॉट ज्वाइन करना है, या मान लीजिए फुल डे स्लॉट ज्वाइन करना है, तो यूज़र जो है यहाँ से भी ज्वाइन कर सकता है डायरेक्टली। वो अपना नाम डालेगा, अपना ईमेल डालेगा, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, और भी कुछ डिटेल्स मांगेगा नेक्स्ट करेंगे तो वो सारी डिटेल्स जब फिल कर देगा, सबमिट कर देगा, तो आपके पास वो रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पर कि उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्लॉट। तो जब वो स्टूडेंट आपके पास आता है, वो बताएगा कि हमने जो है ऑलरेडी वेबसाइट पर रजिस्टर कर दिया है। तो आप रिक्वेस्ट में जाकर उसकी ईमेल आईडी या नाम से उसको ढूंढ लेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए उस वो सही है, वही स्टूडेंट है जिसने रजिस्टर किया था, तो यहाँ से आप जाके टिक कर देंगे। जैसे ही टिक करेंगे ये एक फॉर्म ओपन कर देगा, यहाँ से उसकी ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी फिल्ड रहेगी, बस आपको उसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम कुछ भी सेट कर देते हैं और नेक्स्ट करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जो है आपको ही सेट करना है, जिसका यूज करके जो स्टूडेंट है वो भी लॉगिन कर सकता है आगे चल के। जैसे आप लॉगिन कर पाते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड पर, वैसे ही स्टूडेंट भी लॉगिन कर पाएंगे। वो अपना डैशबोर्ड देखेंगे। लेट मी शो यू हाउ इट विल लुक लाइक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लॉगिन है, तो कोई भी यूज़र हो, जैसे मान लीजिए हमने ऐड किया था abcd35@gmail.com, इसका पासवर्ड ये है। तो ये यूज़र है, ये आपका स्टूडेंट है। जब वो लॉगिन करेगा तो ये उसका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर वो देख सकता है कि हमारी लाइब्रेरी में कितना दिन बचा है, हमने कौन सा स्लॉट सेलेक्ट किया है उस लाइब्रेरी में, मतलब अपनी लाइब्रेरी में कौन सा स्लॉट सेलेक्ट किया है, उसकी सीट नंबर कौन सी है, उसकी नेक्स्ट पेमेंट डेट कौन सी है, और उसकी लास्ट पेमेंट डेट कौन सी थी। और यहाँ एक और ऑप्शन है ये शेयर योर एक्सपीरियंस का। इस पर क्लिक करके वो आपकी लाइब्रेरी को रिव्यू भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 5 स्टार दे देंगे और यहाँ लिख देंगे गुड लाइब्रेरी। जब सबमिट कर देंगे तो ये जो है यहाँ पर ऐसे दिखता रहेगा आपकी लाइब्रेरी के होम पेज पर सबसे नीचे वाले सेक्शन में। जैसे ये दिख रहा है वैसे वही दिखता रहेगा वो। बाकी इसका प्रोसीजर सेम ही है जैसे न्यू स्टूडेंट ऐड करने का है। बस आपको उसका डेट ऑफ बर्थ सेट करना होगा, नेक्स्ट कर देंगे, और आपको उसकी सीट सेलेक्ट करनी होगी, मान लीजिए 22 नंबर, सबमिट कर देंगे, वो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। और यहीं पर एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट डाटा का। तो एक्सपोर्ट डेटा करेंगे आप तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका जितना भी ये डेटा रहेगा वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपको नेम, ईमेल आईडी, ज्वाइनिंग डेट, लास्ट बिलिंग डेट, करंट स्टेटस और स्लॉट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है व्यू एनालिटिक्स का, आप इस पर जाएंगे तो आप यहीं से ये देख सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में किस पर्टिकुलर स्लॉट में कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, मतलब कितनी सीटें ऑक्यूपाइड हैं। जैसे इस वाले स्लॉट में 4 सीटें ऑक्यूपाइड हैं और 46 सीटें जो है अवेलेबल हैं। और इस वाले स्लॉट में 5 सीटें ऑक्यूपाइड हैं और फुल डे स्लॉट में 10 सीटें ऑक्यूपाइड हैं और इतनी खाली हैं। और 6 AM से इतनी सीटें हैं। और यहाँ पर ये पेमेंट एनालिटिक्स है। तो आप हर महीने का मंथली वाइज और स्लॉट वाइज आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मंथ में, किसी पर्टिकुलर स्लॉट में आपका कितना रेवेन्यू हो रहा है। जैसे इस वाले स्लॉट में सितंबर महीने में 1600 का रेवेन्यू है और इस वाले स्लॉट में 1996 रुपये रेवेन्यू है। ये कोई रियल डेटा नहीं है, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए है। और यहाँ पर वही चीज़ बार चार्ट में दिख रही है और यहीं से आपको एक्सपेंस भी दिख रहा है। आप एक्सपेंस भी देख सकते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंस है उस पर्टिकुलर महीने का। आप एक्सपेंस जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड एक्सपेंस का, आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आप जो है पूरा एक्सपेंस ऐड करेंगे तो वो वहीं पर दिखता रहेगा। यहाँ डार्क मोड का भी फीचर है। यहाँ पर आप जैसे ही डार्क मोड यहाँ क्लिक करके आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। डार्क मोड कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी हो कहीं पर भी, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको तुरंत ही रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।